सभी को आत्मवंदन। आज का विशेष दिन है विजयदशमी का। आज के दिन हमें याद आती है रावण की और राम की। आज के दिन राम ने विजय प्राप्त की रावण पर और सारी आसुरी शक्तियों पर। और इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है? हम उनको व्यक्ति के रूप में ना देखें। हम राम और रावण को कोई व्यक्ति के रूप में ना देखें। वास्तव में ये एक सांकेतिक कथा है। ये एक सांकेतिक रूप में इसको देखना है। राम जो है वो आत्मा या परमात्मा का परिचायक है, और रावण व्यक्तित्व का। एक तरफ अस्तित्व है, दूसरी तरफ व्यक्तित्व है। तो व्यक्तित्व के स्तर पर रावण, उसके अंदर सारे विकार हैं। रावण का मतलब उसके दशानन जो है वो विकार ही हैं। उसका अभिमान है, लोभ है, मोह है, न जाने कितने विकार, उसका क्रोध है। सारे विकारों के से युक्त होकर के उसने अपने को एक व्यक्ति मान लिया, व्यक्तित्व। और वो व्यक्ति के अंदर इतनी मूर्खता आ गई कि वो सारे तीनों लोगों का स्वामी अपने को मानता है, अभिमान। और अंत में जब ये युद्ध होता है तो सत स्वरूप राम इस असत स्वरूप या अस्तित्व स्वरूप राम जो है व्यक्तित्व को समाप्त कर देते हैं। तो ये संत कह रहे हैं ये जो रावण का भाव है, जो विकारी भाव है, ये हम सब में ही है। हम भी अपने को कुछ ना कुछ तो मानते ही हैं। और जब मौका पड़ता है तो हमारे अंदर भी वो विकार पूरी तरह से उनका विस्फोट हो जाता है। तो कौन व्यक्ति नहीं है जो विकारों में रहता है? जब भी हम विकारों में रहते हैं तब हम शुद्ध मैं हूं से, अस्तित्व वाले स्वरूप से हम दूर खिसक जाते हैं। मैं हूं में कुछ ना कुछ हमारी मिलावट हो जाती है, उसके साथ हम कुछ चिपका लेते हैं। तो निसर्गदत्त महाराज ने स्ट्रेट सूत्र दिया, यू नो योर एसेंस, वॉट यू आर सिंपली आई एम। मैं हूं, ये मैं हूं जो है बिल्कुल सिकुलर है, बिल्कुल प्योर है। आप जब कहते हो मैं हूं, वर्ड्स आपसे निकलते हैं, उससे पहले आप होते हो, तभी तो आप ये वर्ड्स कह पाते हो। आप सोचते हो मैं हूं, उस सोचने से पहले भी आप हो। लेकिन गलती क्या होती है? आप सोचते हो मैं, अपना नाम, मैं किरण हूं, मैं मुस्कान हूं, मैं लेडी हूं, मैं ध्यानी हूं, मैं एक टीचर हूं। तो मैं के साथ ये तमाम जोड़ दिए। तो जो मैं और हूं के बीच में जो भी कुछ आपने जोड़ा उसे निकाल दो। जब हम कहते हैं मैं ब्राह्मण हूं, तो ब्राह्मण की भी कहने की जरूरत नहीं है। मैं हूं का मतलब ही है कि आप वो ब्राह्मण तत्व हो, अस्तित्व हो। तो शुद्ध मैं हूं को जानना, बस पहले तो शुद्ध मैं हूं को जान लो। चाहे मेंटल लेवल पे जानो, जिस मैं हूं के साथ कुछ ना जुड़े, बस मैं हूं के बाद विराम। उसका इंग्लिश का जो नाम है, इंग्लिश का जो वर्ड है वो बड़ा अच्छा है, बीइंग, होनापन मात्र। आप अपने को क्या मानते हो? जनरल आपकी जाति क्या है? आई एम ए ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन को भी अभी रहने दो। तो आपकी फॉर्म है ह्यूमन, आपकी शेप और फॉर्म ह्यूमन है। लेकिन ह्यूमन अटैचमेंट है आपका, बीइंग आपका जो है होनापन, आई एमनेस, बस उसमें ठहर जाओ। ये महाराज कह रहे हैं। और जब हम उसमें ठहरते हैं तो धीमे धीमे आपको ये आई एमनेस का भी ज्ञान हो जाएगा, नॉलेज ऑफ दिस नॉलेज।
जब आप आई एम में ठहरोगे तो निसर्गदत्त महाराज कहते हैं आपको समझ में आ जाएगा जितना भी इसके साथ जुड़ा हुआ है वो सब यूजलेस है। और फिर धीमे धीमे जो ये आई एम का भाव है आपका, ये भी विलीन हो जाएगा। एंड देन यू विल बी पर ब्रह्मन, परा ब्रह्म और एब्सोल्यूट। तो जस्ट यू सिट एंड नो दैट यू आर आई एम विदाउट वर्ड्स, विदाउट थॉट्स, और कुछ करना ही नहीं है। एंड शॉर्टली यू विल अराइव एट योर नेचुरल एब्सोल्यूट स्टेट। आई एम एक ऐसा डोर है, आई एम एक ऐसा डोर है जो दोनों तरफ खुलता है। आई एम के साथ जगत की तरफ चले जाओ, बहिर्मुख हो जाओ, तो आई एम सो एंड सो, इस तरह से खुल जाएगा वो दरवाजा, तो आप जगत में प्रवेश कर गए। और आई एम पे खड़े रहोगे तो एक दिन आएगा आई एम दूसरी तरफ को खुल जाएगा, एंड आई एम विल गो एंड यू विल बी इन योर एटर्नल स्टेट। वो स्टेट की थोड़ी झलकी ऐसे आप देखिए। जन्म लेने से पहले आप कहाँ थे? कोई पूछे आपसे वेयर वर यू बिफोर यू वर बोर्न, पता नहीं। और मृत्यु के बाद आप कहाँ होंगे, पता नहीं। तो वो जो एब्सोल्यूट स्टेट है उसका दूसरा नाम है, जिसका पता नहीं, अज्ञात, अननोन, एंड दैट इज द एटर्नल स्टेट। इस स्टेट को कहते हैं परा ब्रह्म को, एब्सोल्यूट को। इट इज प्रायर टू द आई एम, आई एम से पहले की है। अनबोर्न इसको कहा, आई एम अनबोर्न। तो इसको इसको जानने का, इसमें ठहरने का एक ही तरीका है। उस स्टेट को जाना नहीं जा सकता, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आई एम को आप महसूस करते हो, यू कैन ओनली रीच अप टू द नॉलेज आई एम। लेकिन जब आप आई एम में ठहरेंगे लगातार, तो ये आई एम को भी आप पार कर देंगे। क्योंकि जिसको आप जानते हैं, जिसको भी आप महसूस करते हैं, उसको आप पार कर सकते हैं, ये समझिए। और जो पार नहीं किया जा सकता वही आपकी अल्टीमेट स्टेट होती है। तो पहले जो आई एम से तमाम सारी चीजें जुड़ी हुई हैं उनको हटा लीजिए, तो आप शुद्ध आई एम पे हो गए। वो आपके अस्तित्व का केंद्र हो गया। और जब आप उसमें भी ठहरे रहेंगे तो उसमें स्टेब्लिश्ड हो जाएंगे। तो और टाइम विल कम, उससे भी आप जो है परे चले जाएंगे। दैट इज द रियल रियल एस्टेट, उसको कहा परा ब्रह्मन, जहां पर दे इज नो बर्थ, दे इज नो डेथ, दे इज नो कर्मा, एंड एवरीबडी कैन रीच दैट स्टेट इन दिस लाइफ टाइम बाई कैचिंग होल्ड ऑफ आई एम। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दीज टीचिंग्स निसर्गदत्त महाराज। तो वो कहते हैं ना तो आप आई एम हो, ना आई एम के साथ जो आप एक्टिविटीज कर रहे हो, लाइक आई एम टीचिंग, यू आर लिसनिंग, यू आर डूइंग सम अदर एक्टिविटी। एज एब्सोल्यूट ना तो आप आई एम हो, ना उससे सारी सारी जुड़ी हुई चीजें हो, वो सब आई एम ही जो है व्यक्तित्व की शुरुआत कर देता है। आई एम इज द लास्ट इल्यूजन, मास्टर्स आर सेइंग। ये बात मैं इसलिए नहीं कहता हूं, आपको और झटका लगेगा। पहले तो शुद्ध आई एम पे आप आने को अभी कभी कभी आ पाते हो, और ये तो और भी ज्यादा कठिन पढ़ाई हो गई। तो इसलिए वो कह रहे हैं बस आई एम पे ही आना है आपको, बाकी एवरीथिंग विल टेक ओवर इटसेल्फ। जैसे ही आप आई एम पे ठहरने लगोगे, उससे ही आपको सगुण ब्रह्मन, मैनिफेस्टेड ब्रह्मन, सच्चित आनंद स्वरूप का बस हो जाएगा। उतना ही करना है आपको, उसमें आराम से ठहर जाओ, बस उसमें विश्राम करो। उसके बाद कुछ करना नहीं है, उसका खुद ब खुद उससे आप पार चले जाओगे, खुद ब खुद पार चले जाओगे। तो क्या करना है? आई एम दैट, वो दैट की बात जो कहते हैं आई एम दैट में, दैट इज द एब्सोल्यूट स्टेट। कैच होल्ड ऑफ आई एम इन मेडिटेशन, मेडिटेशन जो हम प्रैक्टिस कराते हैं उसमें इस आई एम को बस होल्ड करो।
एंड द रियलाइजेशन विल अकर दैट आई द एब्सोल्यूट, मैं एब्सोल्यूट हूं, दैट शाश्वत आई, जिसको रमन महर्षि कहते हैं शाश्वत आई, तो वो पूरा ठहराव है और भी इससे भी ज्यादा गहरा है। तो उसमें तो आपका क्या काम है सीकर का? आपके अंदर जो ये तत्व है, होनेपन का भाव, इसमें बस दैट इज ऑल यू सिट एंड टोटली आइडेंटिफाई योर सेल्फ विद आई एम, उसमें पूरी तरीके से रम जाओ। मैं हूं में रम जाओ। मैं हूं में रमने का मतलब है उसमें कोई शब्द नहीं है, उसमें कोई विचार नहीं है, वो एक भाव है, सेंस ऑफ एग्जिस्टिंग, सेंस ऑफ प्रेजेंस, सेंस ऑफ बीइंग। और इस इस नॉलेज में मन नहीं रहता। टू बी वेरी फ्रैंक, देयर इज अ माइंड एंड देयर इज अ स्पेस। व्हेन यू आर इनटू आई एम, देयर इज नो थॉट। आई एम इज, आई एम जो है एक स्पेशियसनेस आपको लगेगी उसमें, और उस स्पेस में जो है पूरा जो है जगत प्रपंच है। क्योंकि सब जब स्पेस होता है, उस स्पेस में ही तो जगत का प्रपंच बनता है। स्पेस इज लाइक ए पेपर जिस पे पेंटिंग होती है। तो जब तक आप आयमनेस में रहते हैं, मन तो रुक जाता है बट स्पेशियसनेस रहती है। आंखें खोलेंगे तो सब में जो है वो ड्रामा दिखाई देगा। और जब वो आयमनेस चली जाती है तो एटर्निटी, like a black hole, nothing remains. That is the nothingness. That is the void. That is the total emptiness, shining emptiness of Buddha. तो इसको हमको बार बार इसका मनन करना पड़ेगा। आई एम कभी हमारे, हम आई एम को समझेंगे इट इज विद थॉट, इट इज विद वर्ड्स, कभी कभी वर्डलेस थॉटलेस होगा। धीमे धीमे हम इसका कॉग्निशन लेने लगेंगे। अभी होता तो है हमको, लेकिन हम उसको ठीक से कॉग्नाइज नहीं कर पाते, जान नहीं पाते। जानने लगेंगे, उसमें ठहरना लगेगा, तो उसके बाद कुछ पढ़ने का सुनने का कोई जरूरत नहीं है। यू जस्ट स्टे इन दैट आई एमनेस। दिस इज वॉट ही इज सेइंग एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट। निसर्गदत्त महाराज लिख रहे हैं कि ये नॉलेज किसी को भी मिल रही है, इस नॉलेज का किसी से भी कनेक्ट हुआ है, तो वो न जाने कितने जन्मों का जो है परिणाम है कि वो इस नॉलेज को, जो भी उनके पास आता था ये कहते थे, बहुत सारे कर्मों का, अच्छे कर्मों का परिणाम है कि तुम यहाँ हो। ऐसे ही ये नॉलेज जिसको भी मिल रही है, जो सुन भी पा रहा है, तो उस सुनने के लिए उसने वो पात्रता हासिल की है। क्योंकि एवरीथिंग इज हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड। क्यों नहीं कुछ ही लोग यहाँ पे सुन रहे हैं? आपके परिवारजन क्यों नहीं सुन रहे? दूसरे सीकर्स क्यों नहीं सुन रहे? हम सोचते हैं हम कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं। अरे आपको यहाँ पे बैठा दिया अस्तित्व ने, आपको ऐसी व्यवस्था दे दी कि आप सुन पा रहे हैं इसको, तो इट इज ओनली ए हैपनिंग। हम उसको कर्ता भाव से बहुत छोटा कर देते हैं, अपने को व्यक्तित्व मानते हैं, और ये सारी एक्टिविटी जो कि पूरे का पूरा अस्तित्व की फंक्शनिंग में, कॉन्शियसनेस इज फंक्शनिंग एंड इन दैट कॉन्शियसनेस ओनली इट इज हैपनिंग, उसको हम बहुत छोटा कर देते हैं। तो आज हम इस सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। हरि ओम।